बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिस्कस किया था, ठीक है। आज इसमें एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसकी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है। आज हम वो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, यानी यूज़ ऑफ ई एंड ई एस, ठीक है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ना कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, वो है डू और डज। जो पॉजिटिव सेंटेंस हैं उसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही शी इट के साथ हम जो वर्ब यूज़ करते हैं उसके साथ या हम एस लगाते हैं या ई एस लगाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि किस वर्ब के साथ हमने एस लगाना है और किस वर्ब के साथ हमने ई एस लगाना है। लेकिन ये बात जहन में रखें कि ई और एस का इजाफा हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यानी ही शी इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही करेंगे। आज हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे कि यूज़ ऑफ एस एंड ई एस। इसमें पॉइंट नंबर 1 है वो वर्ब्स जो एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ पे एंड होंगे तो हम इन वर्ब के साथ ई एस का इजाफा करेंगे, ई एस का एडिशन करेंगे। और ये हम करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। अगर ये वर्ब यूज़ होंगे यानी ही शी इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ये वर्ब्स यूज़ होंगे जिनके आखिर में होगा एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ, तो हम इनके साथ बग़ैर सोचे समझे पॉजिटिव सेंटेंस में ई एस का एडिशन कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पास से बन जाएगा पासिस, फिनिश से बन जाएगा फिनिश्ड, फिक्स से बन जाएगा फिक्सेस, गो से बन जाएगा गोज़, ठीक है। इस तरह पॉइंट नंबर 2 है वो वर्ब्स जो वाई के साथ एंड होंगे उसका वाई हम आई में चेंज करके ई एस का इजाफा करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टडी से बन जाएगा स्टडीज़ एंड फ्लाई से बन जाएगा फ्लाइज, ठीक है। ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको स्पेलिंग रूल भी कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आज की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है आखिर में कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। किसी भी किस्म का इशू हो इंग्लिश रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।